हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब एन एरिया ऑफ साइंस, बायोलॉजी, रोबोटिक एट्सेट्रा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट। तो कोई भी साइंस का, आप केमिस्ट्री के बारे में भी बोल सकते हो, फिजिक्स के बारे में भी बोल सकते हो, बट बायोलॉजी जो थोड़ा इजी होता है और सबको समझ आता है, इसलिए मैंने इसी के ऊपर क्यू का आइडिया बनाया है। और स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ऑनलाइन क्लास के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जीटी एकेडमिक, फ्रेंच, कुछ भी आपको सीखना है। और पीटी, पीटी कोर, पीटी एकेडमिक नंबर मैंने दे रखा है। चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम माई फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड आई हैव स्टडीड सो मैनी सब्जेक्ट्स एंड गेन नॉलेज। मेरी पहली क्लास से लेकर 12th तक मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े और काफ़ी नॉलेज ली। अब जब मैंने 12th स्टैंडर्ड इसलिए लिखा क्योंकि कुछ बच्चे +2 तक स्टडी करने के बाद आइल्स देते हैं, बट आप यहाँ पे 12th के बाद कुछ भी ग्रेजुएशन, कुछ भी वर्ड्स ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। ओके, आगे बात करते हैं। ऑल्दो सम ऑफ दीज सब्जेक्ट्स हैड नथिंग टू डू विद माई डे टू डे लाइफ। हालांकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनका मेरी लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं था। सब्जेक्ट्स लाइक जैसे देखो, अगर हम बात करें लाइक सामाजिक की बात करें ना, तो कई बार होता है कि हमारी लाइफ के साथ जब हम बचपन में होते हैं तो कुछ लेना देना नहीं होता। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ देम हैव मेड माई लाइफ एक्सट्रीमली ईजी पीजी। बट ज़्यादातर जो सब्जेक्ट थे उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत आसान बना दिया, बहुत इजी बना दिया। अगेन बोल रहा हूँ कि आप अगर कुछ लाइन ऊपर नीचे करना चाहते हो तो अपनी अकॉर्डिंग कर भी लिया करो अगर आपको लगता है तो। However, here I would like to talk about a subject of science field that is so interesting to me and that is none other than biology। तो यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करने जा रहा हूँ। I vividly remember it was a time I was in my 6th standard। तो ये मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं 6th क्लास में था। At that time it was one of the compulsory subject for all the pupils। तो ये सब्जेक्ट था जो ये कंपलसरी था सभी बच्चों के लिए। इवन दो इट वाज कंसीडर्ड एज अ डिफ़िकल्ट टास्क बाय मोस्ट स्टूडेंट्स। तो जो इवन दो ऑल दो होता है ना, इसमें बट आता है, राइटिंग में कॉमा लगाना होता है, स्पीकिंग में आप बट बोल भी सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि स्पीकिंग इनफॉर्मल होती है। हालांकि ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता था बच्चों के द्वारा। आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। एवर सिंस का मतलब होता है तब से। आई हैव रेड अ myriad ऑफ बुक्स एंड आस्क्ड फॉर नोट्स फ्रॉम माई ट्यूटर विद अ व्यू टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन द बायोलॉजी फील्ड। तो तब से मैंने बहुत सारे नोट्स भी देखे, बहुत सारी स्टडी भी की इस चीज़ के ऊपर। Not only this, but I also tended to search and scroll the internet about getting information, as the internet is a place where within just 2 or 3 clicks we can get as much as knowledge we want। तो मैंने इंटरनेट भी काफ़ी स्क्रॉल किया, वहाँ से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि इंटरनेट पे 1-2 क्लिक्स के ऊपर ही इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। Another reason why I adore this subject, it provides in-depth knowledge about the human body and how I can adequately look after my health as well as about flora and fauna। तो अलग एक और रीज़न ये भी है कि ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये मुझे मेरी हेल्थ के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में ये होता है और काफ़ी अच्छी नॉलेज देता है। और इसके अलावा लाइफ में लाइक क्या जो पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं उनकी भी लाइफ के बारे में बायोलॉजी से नॉलेज मिलती है। When it comes to the question of why I have interest in this, जब इस सवाल पे बात आती कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इस सब्जेक्ट में, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस। तो मेरे पास तो कुछ भी बुरा नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। आई कैन इवन से दिस सब्जेक्ट इज़ फॉर मी लाइक किलिंग 2 birds विद 1 stone। मैं तो यहाँ तक ये भी कह सकता हूँ कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए ऐसा है जैसे एक तीर के साथ 2 निशाने। तो किलिंग 2 birds विद 1 stone एक ईडियम है। It not only helps me to broaden the horizon of my mind, but also I got knowledge about various human body parts and their actual uses। तो मुझे ये इस सब्जेक्ट की वजह से लाइक मेरा जो हॉरिजन है, हॉरिजन होता है लाइक अपनी सोच का दायरा, हम कितना लंबा सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, तो वो तो उसमें तो हेल्प मिली है। बट मुझे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में नॉलेज मिली कि कौन से पार्ट का क्या काम है बॉडी के अंदर। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ एन एरिया ऑफ साइंस इन विच आई हैव इंटरेस्टेड। तो यही वो क्यू कार्ड है, ठीक है, यही वो
एरिया ऑफ साइंस है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो फॉलोअप्स भी इसमें है, आप PDF बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्यू कार्ड में।